हम बेकार में ही हमें पैदा करने वाले माँ बाप को ब्लेम करते हैं कि उन्होंने हमें रिजेक्ट कर दिया, जिस पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा था उसने भी तो हमें रिजेक्ट कर दिया ना। हम भी ऐसा नहीं सोचते। किसी भी रिश्ते में मनमुटाव तो होते ही हैं और ऐसी लड़ाइयों से ही रिश्ते और मजबूत होते हैं। वैसे एक बात कहूं, मैं बहुत खुश हूं कि तुम मेरे साथ रह रही हो। मेरा बस चले ना तो मैं हमेशा के लिए ही तुम्हें यहाँ रोक लूं। पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ऐसे वक्त पर तुम्हें अपने मम्मी पापा को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे तुम टूटी हो वो भी तो टूटे हैं। ऐसे वक्त पर ही तो एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए हमें। हम सच बताए तो हम भी अपने घर को बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कुछ है जो हमें रोक रहा है। एक बार हम अपने दिल को ये यकीन दिला देना कि हम अपने मम्मी पापा पर बोझ नहीं हैं और हमारी वजह से दीपू को अपनी खुशियां कुर्बान नहीं करनी पड़ रही है, तो शायद हम घर जाने में कंफर्टेबल फील करें। वैसे तुम्हारे पापा से मिलने के बाद मैं तो ये दावे से कह सकती हूँ वो तुम्हें बोझ नहीं मानते। बस एक छोटा सा साइन ही तो चाहिए बैंक वालों को कि सुर संग्राम में मुझे इतने पैसे मिलने वाले हैं, बस। इंदिरा जी, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। एक्चुअली अकाउंटिंग के मामले में नंदिनी के साइन चाहिए होते हैं और नंदिनी आज है नहीं ऑफिस में। यानी कि चलेगी तो सिर्फ नंदिनी की, तेरी नहीं चलेगी। कैसे कर लेता है ऐसी नौकरी जहां छोटे छोटे फैसलों के लिए तुझे अपनी बीवी की इजाजत की जरूरत पड़ती है। मिस्टर बिंद्रा, आपको पर्सनल रिमार्क करने का कोई हक नहीं है। एक्चुअली मुझे अपनी नौकरी बहुत पसंद है। एनीवे, इन पेपर्स पर तो आज साइन नहीं हो पाएंगे। आप कल आइए, नंदिनी ऑफिस में होगी, साइन कर देगी। खुशबू तो कमाल की आ रही। बस अब रोटी बना के जल्दी जल्दी हम दोनों लंच करेंगे। मैम, रोटी हम बना देते हैं, आप हटिए। अरे आप हटिए, हम बना देंगे। ओके। मैम, हम आपसे एक बात पूछें? जो सुर संग्राम का प्रिलिमिनरी राउंड होता है उसमें भी कोई कैश प्राइज होता है क्या? होता है ना। प्रिलिमिनरी राउंड के विनर को मिलते हैं 5 लाख, सेमीफाइनल में मिलते हैं 10 लाख और विनर को मिलते हैं 30 लाख। क्यों? नहीं, वो हम सोच रहे थे कि जो वैभव के ऑफिस ने हमारे पापा के हॉस्पिटल का बिल भरा है ना, उसे हम लौटा दें। हमने पता किया है 2.5 लाख का बिल है। हमारे पापा के अलावा किसी और एम्प्लॉय को भी मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत पड़ती ना तो ऑफिस वाले ही बिल पे करते। एम्प्लॉयज के कुछ राइट्स होते हैं और मेडिकल असिस्टेंस उसमें से एक है। नैना आई होगी, आज हाफ डे है ना, देख के आती हूँ। नैन, तुम टेंशन ना ले, तेरे को चाय वाय बनाने को नहीं बोलूंगा। इस पे साइन चाहिए तेरा, अर्जेंट है। 2 बातें कहूंगी मैं तुमसे। पहली बात, तुम जब चाहे मुंह उठाकर मेरे घर नहीं आ सकते, और दूसरी बात, मैं ऑफिस और घर को मिक्स नहीं करती हूँ, इसलिए जब कल ऑफिस आऊंगी तब साइन करूंगी। नाउ जस्ट गेट अप एंड लीव। एक पेपर पे साइन ही तो करना है यार, चोर क्यों दिखा रही है? अगर अर्जेंट नहीं होता तो मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरा घर ढूंढते हुए यहाँ आने का। अर्जेंट है तो क्या हुआ?
मैंने कहा ना, मैं प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ मिक्स नहीं करती, सो जस्ट लीव। ना जाऊं तो चल, मुझे यहां से निकाल कर दिखा। जब तक तू ये साइन नहीं करेगी ना, मैं यहां से हिलने नहीं वाला। सिक्योरिटी बुलाती हूँ। हाँ, जो करना है कर। क्या हो गया मैम? ऊंचे स्वरों में अलंकार गाकर सुनाओ। क्या हुआ? स्वर अलंकार के बारे में कुछ नहीं मालूम? यहीं से मेरा नाम मिट्टी में मिलाना शुरू कर दिया तुमने। ये वो कंटेस्टेंट है ना, यहाँ की लोकल? यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा, तो ये सही है, तुम प्रोफेशनल पर्सनल मिक्स करो तो चलता है। मैंने एक साइन मांगा, वो गुनाह हो गया। मेरा घर है ये, मैं जिसे चाहे यहाँ बुला सकती हूँ। और वैसे भी मैं इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ, जज नहीं हूँ। और ये कंटेस्टेंट से पहले मेरी फैमिली है। क्या रिश्ता है इसके साथ तेरा? छोटी बहन है? बेटी है? तो बता इसका बर्थ सर्टिफिकेट। ये तो कबूल कर कि तू अनप्रोफेशनल है। हर रिश्ता कानूनी कागज पर लगे मोहर का मोहताज नहीं होता है मिस्टर करण बिंद्रा। बहुत गहरा रिश्ता है मेरा इस लड़की के साथ। खून का नहीं, पर फिक्र का रिश्ता, सोच का रिश्ता। रिश्ता है, इसीलिए अपना हक समझकर वो यहां रह रही है। जो रिश्ते खून से ना जुड़े हों, वो आत्मा से जुड़ते हैं। पर तुम ये सब कहां समझोगे? तुम्हारी आत्मा तो कब की मर चुकी है। याद रखूंगा तेरे इस आत्मा के रिश्ते को। मैं भी देखता हूं कैसे जीतती है कंपटीशन। आनंदी, तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, मैं हूं ना। मैम, हमें हमारा जवाब मिल गया। क्या मतलब? जो रिश्ते खून से ना जुड़े, वो आत्मा से जुड़ते हैं। हम हमारी मम्मी के शरीर का हिस्सा ना हुए तो क्या हो गया? हमारी मम्मी पापा की आत्मा हमारी आत्मा से जुड़ी है। और जैसे हमारे खून का रिश्ता नहीं है ना, फिर भी हम हक से आपके घर में रह सकते हैं। ऐसे हम अपने घर में भी तो रह सकते हैं। और अगर हम हमारे पापा की आत्मा का हिस्सा हैं, तो हम उन पर बोझ तो नहीं हो सकते हैं ना? ए दिल जी ले जरा के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी